ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे हमारी सुंदरता बढ़ती है। हमें हाइजीन रहना, इससे मेन बात होती है गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी हो, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अगर हम साफ़ सुथरे ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, बीमारियाँ आएंगी। कोई प्लास्टिक नहीं होती। अगर आप बाहर के सैनिटरी पैड्स देखोगे तो क्या होता है, प्लास्टिक के होते हैं। जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन जल के टपकती है ना, ऐसे वो टपकते हैं। अगर ये प्योर कॉटन के होता है, आपको इसे यूज़ करने के बाद कोई ईचिंग नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। सबसे मेन बात यह है कि हमारी पेट की बीमारी कहाँ से आती है, हमारे मेन पार्ट्स के थ्रू हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स में घुसती है। जब तक हमारा मेन पार्ट ही सेफ नहीं रहेगा तब तक हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे छोटा बच्चा हो, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रह सकते। जब तक हमारी सेफ्टी नहीं होगी तब तक हमारी हेल्थ सही नहीं होगी, चाहे हम कितना भी न्यूट्रिशन ले लें। जब तक हम अपने आप को हाइजीन नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी ठीक नहीं रह सकते। तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड है जिसमें कि आपको कॉटन का, प्योर कॉटन का होता है, हाइजीन होता है। अगर किसी को यूज़ करने की वजह से एलर्जी हो जाती है तो हाइजीन के लिए इंटीमेट वॉश आता है। हमारी जो साबुन होता है ना, जैसे कि हम डेली यूज़ में साबुन से नहा रहे हैं, इसका पीएच लेवल और इसका पीएच, हमारे जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए उनके पीएच लेवल मेंटेन किए गए। जैसे बालों का पीएच लेवल अलग होगा, हमारे फेस की स्किन का पीएच लेवल अलग होगा, हमारी बॉडी का पीएच लेवल अलग होगा। कि जो अब इसका पीएच लेवल आपको 4 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, इसका पीएच लेवल 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर हम 6 पॉइंट समथिंग पीएच लेवल हम मेन पार्ट पे यूज़ करते तो हमारे को एलर्जी रैशेस तो होने ही कंपलसरी है। जब तक हम पीएच लेवल मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी ठीक नहीं रहेगी। अब मेरे को बोल रहा था ये शैम्पू मैं फेस पे लगा सकती हूँ फेस वॉश के अकॉर्डिंग, नहीं। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है हमें उस चीज़ के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। इंटीमेट वॉश है, आपको रैशेज हो रही हो, आपको पेट में जलन हो रही हो, आपकी खुजली हो रही हो, चाहे आपके लालपन आ रहा हो, छोटे छोटे दाने, इंटीमेट वॉश यूज़ करो। आपको 1 वीक में आपको इसका रिजल्ट, जब भी आप वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो, यूरिन पास करो, तभी से हमें वॉश करना चाहिए, दिन में 2 बार। और वॉश करने के बाद आपको खुद रिलैक्स मिलेगा, हमारे इंटीमेट पार्ट जो है हमारा ठीक रहेगा, तो हम पूरी बॉडी हमारी अपने आप हाइजीन रहेगी। ठीक है, दिन में 2 बार इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जब तक हमारी पीरियड साइकिल, देखो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर किसी को होती है, हर लड़की को ये होना कंपलसरी होता है और इसी से हमारी जनरेशन चलती है। तो क्या होता है, जब पीरियड साइकिल चलती है तो हमारे इसका जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारा ब्लड चोट लगने पे जो निकल रहा है उसका पीएच लेवल कम होगा, जो हमारी साइकिलिंग में निकलता है उसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है, उसका 7.8 समथिंग होता है पीएच लेवल। तो क्या होता है, हमारी बॉडी को साफ करता है। हर मंथ हमारी बॉडी साफ होती है, साफ होने के कारण वो हमारा ब्लड, हमारा न्यू ब्लड बनाता है बॉडी में। जितना निकलता है उतना ब्लड बनता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इंटीमेट वॉश से आपको वॉश करना है और आप अपने आप को मतलब इम्प्रूव, फ्रेश फील करोगे। ठीक है, ये तो हमारी होगी हाइजीन। क्या होगी हमारा हाइजीन, कि हमें साफ सुथरा अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है। दूसरी बात आती है कि अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, हमारे को फ्रेश फील करना है, फेस वॉश आप अपना यूज़ करते हैं, मोरिंगा सोप यूज़ कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल, क्रेडिम ऑयल, ऑरेंज ऑयल और लेमन ऑयल के फेस वॉश है, जिस कारण आपके पिंपल्स नहीं होते। स्पॉट्स को एकदम स्पॉट्स को कम नहीं करेगा, तो आपके निशान धीरे धीरे आप 1 मंथ यूज़ करोगे, अपने निशान धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। पिंपल्स के वो जो हमारे फेस पे ऑयल आता है उसको रोकता है। ठीक है, हमारे फेस के 3 लेयर होते हैं, डर्मिक, एपिडर्मिक, हाइपोडर्मिक। ठीक है, ये जो लेयर मुझे अपनी दिख रही है ये क्या है, डर्मिक्स। ठीक है, जिसपे हम कुछ भी लगा सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके अंदर जो मेरी एक और लेयर है उसमें क्या करते हैं, टिश्यूज मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, टिश्यूज मूवमेंट करते हैं, जिस कारण क्या होता है, मेरी बॉडी पे क्या आता है, वो फेस पे क्या आता है, ग्लो आता है, ब्लड सर्कुलेशन मेरे फेस का बढ़ता है। लास्ट लेयर होती है जिसपे हमारे सारे सेल्स वर्क करते हैं। एक सेल्स होते हैं, एक टिश्यूज होते हैं। पूरी बॉडी हमारी किस पे डिपेंड है, सेल्स पे डिपेंड है। एक उंगली भी मेरी सेल्स पे डिपेंड है, मेरे एक बाल भी मेरा एक सेल्स पे डिपेंड है। जब तक हमारा सेल्स एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। होते हैं किसी चीज़ के पैरालाइज हो जाता है एक साइड, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज होता है, उसके वो लेफ्ट हैंड साइड के सेल्स क्या हो गए, डेड हो गए। अब मेरे फेस के डेड
हो गए सेल तो मेरे वर्क करेंगे मेरे फेस पे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, अगर हमने फेस वॉश करा, अगर आपने इसे स्प्रे करा, तो आपके जो अंदर की सेकेंड लेयर है टिश्यूज मूवमेंट करते हैं, उसमें क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। और इसे स्प्रे करने के बाद आपको कभी भी पोंछना नहीं होता। क्या करना होता है, इसे बॉडी में स्किन में एब्जॉर्ब करना होता है कि हमारी बॉडी क्या रहे, वो फेस क्या रहे, हाइड्रेट रहे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका नेचुरल ग्लो आएगा वो आपका अलग ही निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या यूज करना होता है, मोरिंगा क्रीम, वो भी कितने पी साइज में, मटर का दाना जितना होता है ना उस साइज में हमें वो यूज करना चाहिए। आफ्टर डे में है तो हमें क्या करनी चाहिए, सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको हो गया हेयर ग्रोथ सीरम, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है हेयर ग्रोथ सीरम में। इसके साथ न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी किस पे डिपेंड है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। हम प्रोटीन, एक दिन हमने प्रोटीन ले लिया, एक दिन हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, एक दिन हमने कैल्शियम ले लिया, एक दिन हमने विटामिन ले लिया, ऐसे हमारी बॉडी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। हमें पूरे दिन में न्यूट्रिशन जितना हमारी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन जितना चाहिए, विटामिन जितना चाहिए, हमें पूरे दिन में उसे लेना पड़ता है। जिस कारण आपके लिए क्या आती है, वुमेन आती है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन आती है, वो हमारे पूरे दिन की एक गोली पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करती है। जितना अच्छा आपका बॉडी में न्यूट्रिशन होगा उतना अच्छे जल्दी प्रोडक्ट वर्क करेंगे। प्रोडक्ट ये नहीं कि वर्क नहीं करेंगे, वर्क करेंगे, बट जितना आपकी बॉडी में होती है ना कैपेसिटी, जिस चीज़ को कहते हैं काम करने की, मेरे अंदर अब मेरे पास एक कट्टा है आटे का, मैं जब नहीं उठा पा रही, जब तक मैं कैपेसिटी नहीं बनाऊंगी तब तक मैं नहीं उठा पाऊंगी। तो हमारी बॉडी भी ऐसे, जितना हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन होगा उतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हेयर ग्रोथ सीरम है, जहाँ से किसी के हेयर फॉल चलो, गर्ल और आंटियाँ सिंदूर लगाती हैं तो यहाँ से क्या होता है, उनके बाल झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि सिंदूर में कोई केमिकल होता है, सूखे वाले सिंदूर में केमिकल, जिस कारण वो क्या करते हैं, टूट टूट के बाल उनके यहाँ पर गंजापन आ जाता है। यहाँ पर एक सिंदूर आता है, गारंटी होती है, वाटर प्रूफ होता है, लिक्विड सिंदूर होता है, उसे लगाने के बाद आपके कभी भी बाल नहीं टूट सकते। और अगर किसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी बाल टूटते हैं, निकलते हैं, सीरम में आपका पंप आता है, पंप पूरा भरना है, जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं से यहाँ पर नहीं लगा के सर्कुलर मोशन में हमें क्या करनी है, मसाज करनी है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और रूट्स क्या होती है, मजबूत होती है। जब तक रूट्स मजबूत नहीं हो तक हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये आता है मेरा मोरिंगा हेयर ऑयल। वीक में हमें 3 बार यूज़ करना ज़रूरत है, हेड वॉश करने से पहले। जैसे कि मुझे आज सर धोना है, इससे 2 घंटे पहले मैंने इसे क्या करा, गुनगुना पानी लिया, जो डायरेक्ट गैस पे गर्म नहीं करना, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, एक फ्राई पैन में गर्म पानी लिया, कटोरी में जितना तेल मुझे यूज़ करना उतना डाला, उसे गुनगुना कर लिया। फिर आप और क्योंकि इस अभी बॉटल में है, ठीक है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, इंग्रेडिएंट क्या है इसके भी नीचे बैठे हुए होंगे। ठीक है, आप शेक करो उसे कटोरी में डाल के, जो इसके इंग्रेडिएंट होंगे वो क्या जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मोरिंगा जो भी डला हुआ है इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट एक्टिव हो जाएंगे। सर्कुलर मोशन में मुझे क्या करनी होगी, मसाज 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे आप छोड़ना चाहो छोड़ दो, फिर हैंड वॉश कर लो, मोरिंगा शैम्पू, कंडीशनर। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑयल। सबसे मेन बात आती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जो लोग ब्लीच करते हैं, ब्लीच से पता ही क्या होता है, हमारी फर्स्ट लेयर जल जाती है, जो ब्राउन हेयर करती है नहीं आके, उससे क्या होता है, मेरी फर्स्ट लेयर खराब हो जाती है, जो अंदर के टिश्यूज होते हैं ना वो खत्म होने लग जाते हैं, धीरे धीरे अंदर के टिश्यूज होते हैं खत्म होने लग जाते हैं। अगर कोई भी केमिकल, अगर हम फेस पे कोई भी ऐसा कोई केमिकल नहीं बना, कोई भी एक ऐसा एसिड नहीं बना जो हम अपने फेस पे लगा सकें। एसिड बने हैं, सैलिसिलिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, वो भी हमारी क्या होते हैं, पॉइंट्स में काम करते हैं। डायरेक्ट हम ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है, अगर आप हाथ पे भी लगाओगे ना, हाथ के बाल भी ब्राउन कर देगा, बालों पे भी लगाओगे तो बाल भी हमारे ब्राउन। तो उसमें केमिकल सोचो कितना होता होगा कि 15 मिनट में हमारे बाल ब्राउन कर दे रहा है, तो कितना केमिकल होगा उसमें। तो मैं हमेशा ये कहूँगी, कोई भी ब्लीच यूज़ मत करो। ब्लीच से क्या होता है, हमारी फर्स्ट लेयर क्या होती है, खराब होने लगती है, जिस कारण हमें क्या होता है, मेलाज्मा, जिसे हम झाइयाँ कहते हैं, वो होना शुरू हो जाती है, लालपन आना शुरू हो जाता है। कभी देखा होगा पैलेट्स में ब्लीच होती है, अगर उसे आप हटा रहे हो तो ईचिंग होगी, क्योंकि उसमें एक्टिवेटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, जिस कारण एक्टिवेटर जो हमारा क्या करता है, ये बाल जो हमारे होते हैं ब्राउन कर देता है।
फेशियल हेयर जिसे हम कहते हैं। तो ब्लीच नहीं यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट इसमें आता है क्लींजर, आता है इसमें, ये हमारा है फेशियल किट है। इसमें 5 स्टेप होते हैं। क्लींजर वाइप आता है, फेस को साफ करना होता है। फिर आपका एक मसाज क्रीम आती है, फिर स्क्रब आता है। स्क्रब को हमें सर्कुलर मोशन में करना होता है, जिस कारण क्या हमारे जो पोर्स होते हैं जिसमें हमारे बाहर की मिट्टी के कारण ब्लैकेट्स हो जाते हैं, नोज पे, चिन पे, किसी के फेस पे भी होते हैं, चिक पे भी होते हैं। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप करोगे और स्टीम लोगे तो क्या होगा, हमारे पोर्स खुल के ब्लैकेट्स बाहर आ जाएंगे। और कभी भी हमें फेस बिल्कुल टाइट से नहीं पोंछना चाहिए, डैब डैब करके पोंछना चाहिए, ठीक है। तो वो ब्लैकेट्स बाहर आकर आपके फेस की गंदगी बाहर निकल गई। उसके बाद मसाज क्रीम आती है, जब आपके पोर्स खुल गए, हमारे अंदर टिश्यू क्या करने लगे, उसमें वर्क करने लगे, पोर्स खुल गए तो आप जितने भी क्रीम की मसाज करोगे आपकी अंदर से स्किन क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा, कभी भी ड्राई नहीं होगी। इस फेशियल से मैं गारंटी ले सकती हूँ कभी भी पिंपल्स नहीं हो सकते, ड्राई नहीं हो सकती, क्योंकि ये फेशियल मैं यूज़ करती हूँ। मंथ में 15 डेज में एक बार इसे यूज़ करना चाहिए। जो हमारी फेशियल के डेड सेल होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं, जो हमारी गंदगी फेस में घुसी हुई होती है वो भी बाहर निकलती है। लास्ट इसमें आपने मसाज करी, फिर सबसे मेन पार्ट क्या होता है, जब हमने पोर्स खोले, हमारे स्टीम ली, हमारे पोर्स ओपन हो गए स्क्रब करने के बाद, सबसे मेन पार्ट है इसमें आप कभी भी पैक नहीं छोड़ना है। फेस पैक आता है, उसको लगाओ, वो हमारे क्या करता है, पोर्स को क्लोज करता है। जिस कारण अगर अब मैं फेशियल करवाई और मैं बाहर चली गई तो मिट्टी तो दोबारा अंदर घुसेगी, क्या फ़ायदा मेरा करने का, कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या होगा, आप पैक लगाओगे तो पोर्स क्लोज हो जाएंगे। पोर्स क्लोज होने के बाद हमारा फेस क्या होगा, बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाएगा। कहीं से पोर्स ओपन नहीं होंगे तो मिट्टी अंदर नहीं जा सकती। उसके बाद अगर आप धूप में जा तो सनस्क्रीन इसके अंदर एड ऑन कर रखे, सनस्क्रीन आपको अप्लाई कर सकते कि यूवी रेज जो होती है हमारी स्किन को हार्म करती है, जिसे हम कहते हैं टैनिंग पहुँचा देती है। वो हमारी क्या करती है, हार्म कर, जो सबसे मेन स्किन होती है हमारी, सबसे क्या कह सकते हो आप, सबसे सॉफ्टनेस, बच्चों जैसी स्किन हमारी फेस की और इंटीमेट पार्ट्स की होती है। आप यहाँ पर ब्लीच लगाओ, यहाँ पर ब्लीच लगाओ, एक्टिवेटर आप यहाँ पर ज़्यादा डालो, यहाँ पर ज़्यादा, तो ईचिंग यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी, क्योंकि क्या है, हमारी स्किन मोटी है, हमारी पतली है, क्योंकि इसके अंदर 3 लेयर है, टिश्यूज़ है, सेल्स हैं, तो उस पर वर्क करेंगे। इस पर अगर हमारे यहाँ चोट लग जाएगी, इतना दर्द नहीं होगा जितने हमारे फेस पे, मेन पार्ट पे कहीं चोट लगेगी, ठीक है। तो फेशियल 15 डेज में एक बार करना बहुत ज़रूरी होता है, इस कारण हमारी जो गंदगी होती है फेस पे वो निकल जाए। और हमेशा ये क्या होंगे, ब्लीच को अवॉइड करें, कभी भी ब्लीच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लास्ट है आपका मेकअप का बता दूँ, फाउंडेशन आता है, मैट फाउंडेशन है। आपका जो कवरेज होती है वो एक फाउंडेशन होता है, नॉलेज होगी तो एक फाउंडेशन होता है किसी से डैब डैब करके हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है स्किन में। ये फाउंडेशन आपका स्पंज से नहीं, फिंगर से डैब डैब करके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। स्ट्रॉप क्रीम आती है, अगर कोई डेली वेयर, कहीं आपको जॉब पे जाना होता है, जॉब पे गर्ल्स जाती है, आंटी जाती हैं, जॉब पर जाना होता है, तो आप बीबी क्रीम में और स्ट्रॉप क्रीम मिला के आपको मिक्स करके फेस पर लगाते तो आपको ब्लश का, हाइलाइटर का नेचुरल ग्लो देगी वो। अगर किसी की ऑयली स्किन है, अगर आप बाहर जैसे अपने सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाए और आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है, जैसे मेरी ऑयली स्किन है, मैंने क्रीम लगाया, मुझे पसीना आ गया, तो घर में इतनी ड्राई स्किन में लोग मिलते हैं क्योंकि मैंने क्रीम लगाई, उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली पसीना आया जा रहा है और मैंने फिर सनस्क्रीन और लगाई, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना तो जरूर। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर को, इसके अंदर पैक आता है, उसको लगा के डैब डैब करके लगाओगे तो आपका क्या होगा, ऑयल कंट्रोल कर लेगा। कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, हमारा ऑयल कंट्रोल करता है फेस का, जिस कारण हमारा मेकअप ना हिले और जिस कारण हमारी स्वेटिंग क्या है, वहीं पे टिकी रहे, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे डेली वेयर में क्या होना चाहिए, हमारे एक रूटीन होता है CTMS, मॉर्निंग रूटीन होता है CTMS, क्लींजिंग, फेस को साफ करना होता है, टोनर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, मोरिंगा क्रीम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ये तो मेरा हो गया मॉर्निंग स्किन केयर। नाइट स्किन केयर हमारा क्या कहता है, डे नाइट सीरम आते हैं हमारे। नाइट स्किन केयर क्या कहते हैं, जो सीरम में हमारी जो फेस की स्किन है के सेल्स को एक्टिव करता है, क्या करता है, सेल्स को एक्टिव करता है। मॉर्निंग सीरम हमारा प्रोटेक्ट करता है सन की रेज से हमें, और जो नाइट सीरम है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो फेस वॉश करना है, टोनर अप्लाई करना है और डायरेक्ट क्या लगाना है, सीरम लगाना है, नाइट सीरम, ठीक है। नाइट सीरम लगाना है, और जब नाइट सीरम लगाओ तो 2 ड्रॉप लेने हैं आपको, सर्कुलर मोशन में मसाज करने हैं, चाहे आपके हेयर हो चाहे आपका फेस हो, मसाज हमेशा सर्कुलर मोशन में करनी है।
सर्कुलर मोशन में जितने आप मसाज करोगे आपके ब्लड सेल एक्टिव होंगे और उतने ही जल्दी आपके प्रोडक्ट्स वर्क करेंगे। ठीक है, एक आता है, सब लगाते हैं नेल पेंट्स, सबको शौक होता है बच्चों से लेके बड़ों तक। नेल पेंट्स में बाहर की नेल पेंट्स में होता है पैराफिन, सिलिकॉन सल्फेट, जो हमारे क्या होते हैं कैमरा। देखो आपने बाहर की नेल पेंट होता है, थिनर की स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, तो पैराफिन होता है। क्या होता है उसमें? पैराफिन। अगर हम आटा गूंद रहे हैं तो उसमें भी जा रहा है, वो हमारे पेट में भी जा रहा है। चाहे आप यही आटा यूज़ कर लो, बाहर की नेल पेंट लगा रहे हो आप और आप इस आटे को ही गूंद रहे हो, ये तो अपना वर्क करेगा ही करेगा। अब उस आटे को आप गूंद रहे हो, उसके अंदर आप केमिकल खुद डाल रहे हो गूंदते गूंदते, तो जो भी पैराफिन हमेशा उड़ता है। क्या होता है? उड़ता है। आपने अगर आप ये नेल पेंट अभी खोलो तो उसमें थिनर की स्मेल नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें क्या है, सिलिकॉन पैराफिन सल्फेट फ्री है, जिस कारण हमें कभी एलर्जी नहीं हो सकती। नेल पेंट ही जो नेल पेंट है हमारी, जो बाहर की नेल पेंट है वो हट जाती है कहीं कहीं से। ये हमारी नेल पेंट 30 डेज या 20 डेज तक हमारी एज इट इज ऐसी रहती है, आपको ये रिमूव करनी पड़ेगी, हटती नहीं है, हमें हमेशा रिमूव करनी पड़ती है ये नेल पेंट। ठीक है, और अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो A to Z जितने भी, पैराफिन सिलिकॉन सल्फेट फ्री है। पैराफिन होता है जो हमारी रेडनेस लाता है, थिनर भी होता है, सिलिकॉन होते हैं जो आपको खुजली मचाते हैं। जैसे एक क्रीम आती है महलाज क्रीम, शायद वही होती है, जो हमारे फेस पे लगाने से पहली लेयर हटा देती है, और जो सेकेंड लेयर होती है वो रेडनेस दिखा देती है, क्योंकि सेकेंड लेयर तो हमारे टिश्यूज होते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें से। पहली लेयर उसने हमारे हटा दी तो अंदर की रेड लेयर तो दिखेगी उसमें। तो गर्ल्स के जो भी यूज़ करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी, उनका फेस कैसा लगता है? रेडनेस जैसा, बिल्कुल रेड। तो क्या करता है, हमारी पूरी पहली लेयर की परत हटा देता है। तो उसमें क्या होता है? पैराफिन सिलिकॉन सल्फेट होता है। चेहरा और खराब हो जाता है, चेहरा और खराब होता है, कि फर्स्ट लेयर तो हमारी रही नहीं जो सपोर्ट कर रही है, सेकेंड लेयर जो हमारे ब्लड सर्कुलेट टिश्यूज कर रही है वो, और लास्ट लेयर सेल। तो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर हमारी भगवान ने बनाई क्यों है? सपोर्ट करने के लिए बनाई ना, टिश्यूज को, ब्लड सर्कुलेशन को। अगर वो ही हट जाएगी तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मेरा नाखून है, नाखून नहीं हट गया तो भी नीचे का मांस क्या करेगा? कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, और दर्द होगा, नया नाखून आएगा, फिर हटेगा, फिर आएगा, फिर हटेगा। अब हम उसे लगाते रहेंगे, अपनी जो ओरिजिनल फर्स्ट लेयर है डर्मिक्स, वो मेरी कभी आएगी ही नहीं। और क्या रहता है? आपके सेल्स को मार देगी, एक टाइम पे क्या हो जाएगा? मेलाज्मा आने लग जाएगा, फेस पे झाई देगी, कालापन आ जाएगा। कभी भी आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे पैराफिन सिलिकॉन और सल्फेट, हमेशा ये हमारे फेस पे लालपन लाते हैं, खुजली करते हैं, ईचिंग करते हैं। ईचिंग का मतलब जैसे चीटें चलती है ना फेस पे, ऐसे करते हैं। तो कभी भी ये यूज़ नहीं करने चाहिए। और डेली वेयर में भी जो मैंने इंटीमेट वॉश बताया, ये हाइजीन के एक बार और बताओ, हम डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं पीरियड साइकिल में यूज़ करो, आप डेली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, खाने से लेकर, ब्यूटी से लेकर, नहाने से लेकर, न्यूट्रिशन, कोई आपका साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स अपना काम धीरे दिखाते हैं, पर काम ऐसा करते हैं कि दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी किसी चीज़ की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। अब हमने बाहर मार्केट से मैं फेयर एंड लवली क्रीम गई, ठीक है, और एक क्रीम है फ्रेश एंड सनशाइन क्रीम, ठीक है। वो क्रीम क्या करती है? हमारे फेस पे ब्यूटी तो देती है, वाइटनेस देती है, कि अगर हम बाहर जाएंगे तो सब पता चलेगा किसी बंदे ने क्रीम लगा रखी है। ये फ्रेश एंड सनशाइन क्रीम है, अगर आपने इसे लगा लिया स्वेटिंग आ ही नहीं सकती, फ्रेश फील कराती है, तब इसको नाम फ्रेश एंड शाइन क्रीम है। ठीक, क्या करेगी? आपको बिल्कुल ठंडा पहुंचा दी, कोल्ड कर देगी पूरे फेस को, जिससे आपकी स्वेटिंग आएगी ही नहीं। और कुछ बचा है? हाँ, एक होगी काजल और मस्कारा। मस्कारा क्या होता है? जो बाहर वाला मस्कारा होता है, मैं कंपैरिजन बता रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और बाहर के प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है। दिखने में तो सब सेम है, पर अंतर हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। बाहर का मस्कारा होता है, उसमें आपका एक ऑयल होता है, उस ऑयल का मुझे नाम नहीं पता, जिस ऑयल से हमारी आई साइड वीक होती है, क्योंकि लैशेज है हमारी ऊपर वाली, इस पे लगता है, और आइज के इनर कॉर्नर पे मस्कारा लगता है, तो हमारी आई साइड क्या करता है? वो वीक करता है। ये हमारी आई साइड भी वीक नहीं करेगा। मस्कारा होता है आई लैशेज पे लगाने के लिए। आईब्रो पेंसिल है, किसी की लाइट आईब्रो होती है, बिल्कुल बहुत हल्की आईब्रो पेंसिल है, हेयर ग्रोथ बढ़ाती है हमारी आईब्रो की, जिस कारण क्या होती है? हमारी आईब्रो घनी हो जाती है, और हमारी जो गैप होते हैं ना, ये कम कर देती है यहाँ पे।
आईब्रो पेंसिल हो गई, और अब तो सब हो गया बस। थैंक यू। अगर जितनी नॉलेज मैंने कहाँ से ली है, मैं इस बिज़नेस को सीख रही हूँ कि मैंने उड़ान कोर्स होता है हमारे यहाँ पर 2500 सेलिंग से हमारे उसमें, जैसे कि अगर हम बाहर कहीं कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर फीस देते हैं, फीस वहाँ पर चली जाती है, बुक्स नोटबुक कुछ नहीं मिलती, वो हमें परचेज करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है, हम फीस सबमिट करते हैं, यहाँ पर सामान मिलता है। 2500 रुपये का सामान हमें खरीदना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्लासेस मिलेगी, वहाँ पर जो आप पूछना चाहो वहाँ पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। जूम ऐप पे क्लास होती है, वहाँ पर हमें बताते हैं कि इस प्रोडक्ट से क्या खासियत है, हम इसे कैसे सेल कर सकते हैं, हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको टारगेट मिलता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमें अपने जीवन में बढ़ने के लिए, वहाँ पर लेडीज़ों को खासकर, कि हम बाहर निकल के बाहर की दुनिया देख के हम कैसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी इंसान को। हर एक इंसान बाहर की दुनिया में एक जैसा नहीं है, किसी की आदत मतलब कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई समझने वाला नहीं, समझाना पिन मार के समझाना पड़ता है, ये हमें घर बैठे नहीं पता चलेगा। हाउस वाइफ हो चाहे मैं हूँ, हमें बाहर निकल के ही ये पता चलेगा। जॉब करने जाते हैं इंसान, बाहर धक्के खाता है, 10 गाली सुनता है, 10 बातें सुनता है, तब उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, अभी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने उड़ान कोर्स करा, 50,000 SP का आपको टारगेट मिलता है, 25,000 का, कि आपको इतने प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है। टाइमिंग मिलता है, 3 मंथ का टाइमिंग मिलता है उसमें आपको। उसमें क्या होता है, आपको बाहर की दुनियादारी के बारे में पता चलेगा। आपको जैसे कि आपको नॉलेज है कि मेरा ये, आपने जब तक यूज़ नहीं करोगे आप नहीं बता सकते बाहर वालों को। मैंने यूज़ नहीं करा, मैं आपको उसकी खासियत नहीं बता सकती, बिल्कुल भी नहीं बता सकती। आपने यूज़ करा, आप बाहर गए बेझिझक, आप ये इंटीमेट वॉश है, यह हाइजीन रखता है हमारी बॉडी को मेन पार्ट्स के लिए, जिस कारण हमारे अंदर जाती है बीमारी जाती है, उसको ठीक रखता है, आप बता सकते हो। आपके अंदर नॉलेज पावर को बढ़ाता है, मेंटलिटी पावर, फिजिकल पावर सबको बढ़ाता है कि हमें बाहर कैसे, किस बंदे से कैसे बात करनी है। अब मैंने 15,000 SP तो यहाँ बैठे नहीं करा होगा, मैंने बाहर धक्के खाए होंगे, गई होंगी कहीं, एक जगह मना हुआ होगा, 2 जगह 3 जगह। जैसे मैं पार्लर में गई, मैंने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि मेरे प्रोडक्ट्स, आप जरूरी नहीं आप बता रहे हो, आप सीधा बोल दो, अगर आपकी बातों पे नहीं गूगल करा लो। आजकल सब गूगल बाबा सब जानते हैं, चैट GPT, गूगल बाबा, AI बहुत तेज हो चुका है आज के ज़माने में। आपने उसे भेजा, उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट देखे कि हर्बल इंग्रेडिएंट है। हर्बल चीज़ सबसे ज़्यादा जड़ से ख़त्म करती, जब तक कि हर्बल चीज़ वो होती है जड़ से हमारी सब चीज़ ख़त्म करती है। मैं गई, मैंने खासियत बताई, कंसल्ट करा कि ये इसकी खासियत है। कॉम्पैक्ट पाउडर हमारा ऑयल को कंट्रोल करता है। आपने सेल कर दिया, ज़रूरी नहीं आप MRP पे करो। जैसे आपको 1419 रुपये लिखा है इस पर, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, आपको जैसे कि उस पर ID पे 319 रुपये का पड़ रहा है सपोज करो, आप इसे MRP पे से भी बेच सकते हो, आपकी मेहनत का पैसा भी इसी से ही निकलेगा। ये नहीं कहता कि भगवान की आप जा रहे हो आप इसी को बेच, आपके ऊपर बात है आप कितना अच्छा किसको कैसे कंसल्ट कर रहे हो। जितना अच्छा आप सामने वाले को समझा पाओगे, हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है, कोई, जिसे कहते हैं, क्योंकि सबसे 3 चीज़ क्या है, सबसे मेन पैराफिन सिलिकॉन सल्फेट फ्री है, और सबसे 3 चीज़ यही होती है जिस कारण किसी बंदे को बीमारी नहीं होती, किसी भी एलर्जी नहीं होती। आपने बताया, जाके सेल करा, 1419 रुपये का सेल कर, 100 रुपये आपकी जेब में, आपकी मेहनत का पैसा आपकी जेब में। आपने SP करा, आपका कोर्स भी कंप्लीट, आपकी जो आपने जितनी मेहनत करी जाके वो पैसा भी आपको, अर्निंग भी इसी से ही मिलेगी, और यही आपको आगे पहुंचाएगा। अब आपको इतनी अच्छी जानकारी दी तो नहीं लगता कि मैडम का स्वागत करना चाहिए फूलमालाओं से? अपनी फूलमाला उतारो और मैडम को स्वागत कीजिए।